हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट और टेक अवेज फ्रॉम दैट टीम जो एशिया कप का निकला है T20 का। देखिए, सबसे पहले अगर जिन लोगों ने आप में से देखा होगा जो मैंने रील डाला था अबाउट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, और मेरा मानना है कि ये टीम बहुत ज़्यादा अलग नहीं है फ्रॉम माय एक्सपेक्टेशंस। इन फैक्ट उससे मैंने एक ही चीज़ कहा था कि भैया ऐसा है कि देर आर द काइंड ऑफ डेप्थ दैट इंडिया हैज़ इन T20 क्रिकेट। आराम से आप 2-3 टीम बना सकते हो। 40-45 पीपल का जो पूल है, anyone can be picked and would have the reasons to be picked and also would have reasons, valid reasons for not being picked apart from 3-4 बंदे या 5-6 बंदे. So that's the depth. तो वहीं पे मेरी ये सोच थी कि you rather not looking at names, you rather look at positions, और position से role क्या है, what are your expectations from that positions. तो वो जो चीज़ें हैं, I think it has आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल जो भी आज टीम निकला, इट्स ऑन द सेम लाइंस। लेकिन उसके पहले कपल ऑफ थिंग्स जो मेन टेक अवेज हैं, ज़्यादा तो फर्क है नहीं। सबसे पहले इज शुभमन गिल वाइस कैप्टन। शुभमन गिल वाइस कैप्टन, आई जस्ट होप दे कंटिन्यू, क्योंकि जो चीज़ शायद टेस्ट टीम के साथ होना चाहिए था पिछले 1-1.5 महीने में, अगर आप देखें जब रोहित कप्तान था तो उसको 6-7 अलग अलग वाइस कप्तान थे, ऑलमोस्ट हर एक सीरीज में नया वाइस कप्तान। तो एक्चुअली वी डिड नॉट ग्रूम द नेक्स्ट कैप्टन, राइट? तो जब शुभमन बने तो देवर 4-5 अदर नेम्स, देवर लाइक बनना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी और को होना चाहिए। खैर, दैट डिबेट इज सेटल्ड अभी फॉर द टाइम बिंग फॉर श्योर। वहीं पे मेरा ये मानना है कि इंडिया शुड कंटिन्यू विद द सेम वाइस कैप्टन। अगर शुभमन गिल है तो फेयर इनफ। नाउ दैट यू अनाउंस शुभमन गिल, लेट्स कंटिन्यू एंड ग्रूम द नेक्स्ट कैप्टन फॉर दिस फॉर्मेट ऑल्सो। दैट्स वन। सेकेंडली, अब वाइस कप्तान है और ओपन भी करते हैं, तो फिर संजू सैमसन का क्या? नाउ दैट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और मेरा ये मानना है कि वहां पे दो दो कीपर हैं। जितेश भी है, उसका मतलब पीछे भी आपको ऑप्शन है एक, जो विकेट कीपर फिनिशर के रूप में 6-7, 5-6-7 में खेल सकते हैं। तो वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ दैट शुभमन इज द वाइस कैप्टन, आई थिंक ही इज गोना प्ले, ही इज गोना ओपन। और कहीं ना कहीं या तो संजू को मिडिल ऑर्डर पे खेलना होगा, वरना जितेश इज ऑब्वियसली दैट ऑप्शन जो आपके पास ऑलरेडी है। तो दैट जस्ट सेज संजू माइट हैव टू वेट अ लिटिल बिट। और उसमें कोई बुराई नहीं है, आई थिंक जो अजीत ने बोला है जिस चीफ सिलेक्टर ने, कि यू नो दे विल गेट देयर टाइम, क्योंकि इतना हम T20 खेलते ही हैं। लेकिन लेट्स जस्ट गो बैक टू व्हाट आई मेंशन्ड, और क्यों मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। तो मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। एक था, सबसे पहले ओपनर्स की तरफ चलते हैं, कि लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड इस फॉर्मेट में बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली बिकॉज दे जस्ट ब्रिंग वेरी वेरी डिफरेंट। और ये लंबे फॉर्मेट में उतना मैटर नहीं करता, लेकिन इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में T20 में काफ़ी मैटर करते। तो वहीं पे अभिषेक शर्मा, शुभमन, आपके दो ओपनर्स। अगर संजू आते हैं तो ऑब्वियसली देन वुड बी अभिषेक। अब आई डोंट सी दैट हैपनिंग टू बी फेयर। तो वो आपका हो गया। फिर नेक्स्ट चीज मैंने क्या कहा था, आई सेड टॉप 3 में कोई एक ऐसा प्लेयर जो थोड़ा सा शीट एंकर का रोल भी प्ले कर सके, क्योंकि हर बार अगर खास करके बड़े टूर्नामेंट्स में आप देखेंगे तो 200-220 वाले स्कोर्स नहीं होते, वो 160, 170 उसके आसपास रहता है या उससे कम। स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ दीज बिग टूर्नामेंट्स जब पिच थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं। तो वहीं पे अगर आप 3 पे स्काई को देख रहे हैं, तो वहां पे स्काई या तिलक, डिपेंडिंग, आई थिंक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो जो वहां पे आपका शुभमन वो रोल प्ले कर सकते हैं, जो विराट ने बखूबी निभाया है। ही इज डन अ फैबुलस जॉब फॉर ओवर अ डेकेड नाउ उस पोजीशन में। 3 नंबर पे आते थे या ओपन भी जब भी किया T20 में, ही वुड मेक श्योर कि ही होल्ड्स ऑन टू वन एंड, एंड पीपल कैन रिवॉल्व एंड प्ले अराउंड हिम। और वही रोल जो है वो आज भी मेरे ख्याल से उतना ही महत्वपूर्ण है जो मेरे ख्याल से 5 साल पहले था या 2 साल पहले था। सो शुभमन कैन प्ले दैट रोल इन दैट टॉप 3, the other thing that I wanted to see. Now then we are talking about कि भैया टॉप 6 में आई सेड कि आपके 6 ओवर आपके कम से कम होने चाहिए फ्रॉम योर टॉप 6 बैटर्स। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो आज अजीत ने भी बोला है कि अभिषेक इज बॉलिंग, सो ही इज अ बॉलिंग ऑप्शन। ऑब्वियसली हार्दिक इज अ बॉलिंग ऑप्शन एंड इट्स वन ऑफ द टॉप बॉलिंग ऑप्शन दैट यू हैव। तो वो स्ट्रेट अवे आपके, अगर मैं टॉप 5 टॉप 6 में देखूं तो वहां पे ये दो तो डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं। साथ में तिलक वर्मा भी थोड़ी बहुत बॉल डालते हैं। तो एक और चीज जो मैं ढूंढ रहा था अपने टीम में मेरे कॉम्बिनेशन में,
दैट इज देयर। मैंने ये भी कहा था कि टॉप 6-7 में आपके दो ऐसे बॉलर्स और विकेट कीपर भी, तो आपके तीन ऑलराउंडर आपके टॉप 6-7 में आ जाते हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो विकेट कीपर है वो मेरे ख्याल से 6-7 के उस पोजीशन में ही खेलेंगे। अगर 5 पे हार्दिक खेलते हैं तो 6-7 पे ही जितेश स्लैश संजू खेलेंगे। सो नाउ द अदर थिंग, जो बैटिंग की तरफ ही अगर हम रुक करें, तो वी वर लुकिंग एट ऑब्वियसली ऑलराउंडर स्लॉट, जहाँ पे अक्सर वहाँ पे मौजूद है, ऑब्वियसली हार्दिक भी मौजूद है। और एक चीज था जो मैंने कहा कि 5-6-7 ऐसे कम से कम दो बैटर्स होने चाहिए जिनका पहले 5 बॉल में स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर हो। वहीं पे अगर आप देखें, चाहे वो जितेश शर्मा हो, वहाँ पे रिंकू भी खेल सकते हैं, शिवम दुबे खेल सकते हैं, वो आपके पास वैसे प्लेयर्स हैं, और हार्दिक तो हैं ही। तो आपके पास वो 6-7-8 में वहाँ पे, या 5-6-7 की अगर हम बात करें, वहाँ पे आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो जरूरत पड़े तो वो पहली बॉल से जो है छक्के लगा सकते हैं। सो दैट इज द अदर थिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर। और मेरे प्लेइंग 11 में अगर मैं बताऊं, या जो मेरे दिमाग में है ऑप्शंस, उसमें वो चीज़ भी है। देन कमिंग टू, अगर बॉलिंग की हम बात करें, वहां पे मैंने कहा था कि आपके एक आउट एंड आउट न्यू बॉल स्विंग बॉलर एज एन विकेट टेकर होना चाहिए। वहां पे आपके पास अर्शदीप मौजूद हैं, जो कि नए बॉल के साथ आउट एंड आउट आपको विकेट लेके दे सकते हैं। देन आई सेड कि दो आपके डेथ ओवर्स होने चाहिए। तो एक तो आपके पास बैंकर हैं ही, जसप्रीत बुमराह, तो ही इज देयर, तो वो डेथ पे भी विकेट लेके देंगे, जहां पे भी आप देंगे वो विकेट लेके देंगे, तो वो तो अलग है। लेकिन साथ में आपके पास अर्शदीप एक ऐसे एक और बॉलर हैं जो दोनों फेजेस में डाल सकते हैं, शुरू के 6 ओवर में, आखिरी के 4 में भी। सो दैट इज ऑल्सो डन। नाउ मेरी एक और सोच थी, और वो तो खैर कॉमन सी बात है, वो सब अब मानेंगे कि एक जो आपके विकेट टेकिंग स्पिनर, तो आपके पास दो ऑप्शन है, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप। दोनों क्या खिला पाएंगे वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर एक एक तो ज़रूर खेलने चाहिए, और आपके पास दो विकल्प हैं, तो दो में से कोई एक। तो एक और चीज़ जो मैं एक्चुअली पिछली बार पिछले रील में बोलना या वीडियो में बोलना भूल गया था, वो ये है कि टॉप 5-6 पे आपको कम से कम, या टॉप 5 में कम से कम दो लेफ्ट हैंडर्स होने ज़रूरी हैं, एक मिडिल ऑर्डर में। तो वो आपके पास तिलक वर्मा है, टीम में है, और शायद खेलेंगे भी, खेलना भी चाहिए। जो आपको लेफ्ट हैंड है, जो मिडिल ऑर्डर में भी आपको चाहिए, वो दे सकते हैं। और पीछे आपके पास शिवम दुबे भी हैं, रिंकू भी हैं। So all in all, I think it's a good side. I'm sure a lot of talking points, a lot of disappointment, likes of shares, and all of them, uh, which is fair. बट एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने कहा कि ये एक अच्छी बात है, खासियत है इंडियन क्रिकेट की, कि T20 खासकर फॉर्मेट में यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। बट एंड ऑफ द डे वही 15 लोग जो हैं वो इस स्क्वाड में रहेंगे, और उसमें से भी 11 ही खेल सकते हैं।